Dear students, today class work is exercise 15.2. Question number 1 is find the area of rectangle PQRS if A part is PQ is equal to 20 cm, QR is equal to 12 cm. अब PQRS जो है हमने फिगर ड्रॉ करनी है रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल की जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, हमें बोला गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू यूनिट्स। मैंने आपको यस्टरडे को सभी फॉर्मूले राइट और रिवाइज करवाए हैं। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सोल्यूशन इज पी क्यू इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्यू आर इज 12 सेंटीमीटर। ए पार्ट में आपको ये सभी वैल्यूज दे रखी हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस हमने जो है फिगर ड्रॉ कर ली है रेक्टेंगल की। तो पी क्यू किसके इक्वल है, 20 सेंटीमीटर के। अगर पी क्यू 20 सेंटीमीटर है तो एस आर भी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल की जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आर क्यू इज 12 सेंटीमीटर, इट्स मीन्स एस पी इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ यूनिट्स। तो 20 इंटू और 12, क्योंकि लेंथ हमारी 20 है, ब्रेड्थ हमारी 12 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 240 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हैविंग साइड। आपको साइड्स दे रखी हैं ए और बी पार्ट में, आपने निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम साइड्स का स्क्वायर। तो हमें 1 साइड्स दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम साइड्स का स्क्वायर लेंगे। साइड्स का स्क्वायर क्यों लेंगे, क्योंकि स्क्वायर ऑफ ऑल साइड आर इक्वल। स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ए पार्ट हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। हमने स्क्वायर की फिगर ड्रॉ कर ली है। पी क्यू इज 15 सेंटीमीटर, तो इट्स मीन्स स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। तो 15 क्यू आर इज 15 सेंटीमीटर, आर एस इज 15 सेंटीमीटर, एस पी इज 15 सेंटीमीटर। सभी साइड्स क्या होंगी, 15 सेंटीमीटर ही होंगी, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हमें एक साइड क्या दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, सभी 15 है। तो हमें फॉर्मूला हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर, साइड हमारी 15 है, इट मीन्स 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो स्क्वायर मीन्स 15 को 2 टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 15 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारा आगे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो है आप लोगों को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हुज ईच साइड ऑफ द कंटेनिंग द राइट एंगल इज 5.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें साइड दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर कैसे बनती है, एक स्क्वायर बनता है और उसका एक डायगोनल होता है। जो डायगोनल जो है वो स्क्वायर को 2 कॉर्नर में डिवाइड करता है। ठीक है, और बेस साइड इज इक्वल टू बेस, जो साइड होता है वो उस एंगल का बेस होता है। इट्स मीन्स 5.6 सेंटीमीटर। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन इज एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। कंसीडर ए स्क्वायर, हमने कंसीडर किया एक स्क्वायर पी क्यू आर एस। ऑफ साइड कितनी है इसकी, 5.6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर की एक साइड अगर 5.6 सेंटीमीटर है तो सभी साइड्स क्या होंगी, 5.6 सेंटीमीटर होंगी। तो डायगोनल ऑफ पी आर, इसमें से डायगोनल क्या है, पी आर। डायगोनल ऑफ पी आर डिवाइड स्क्वायर, स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2 कॉन्ग्रुएंट्स राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। 2 कॉन्ग्रुएंट्स राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल में से डिवाइड कर रहा है, 2 हो गए। तो आपका पी क्यू 5.6 सेंटीमीटर है तो क्यू आर भी क्या होगा, 5.6 और सेंटीमीटर। और दोनों ही किसके इक्वल होंगे, पी एस आर के। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी एस आर। समझ गए इस बात को, एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी एस आर के। दोनों ही एंगल क्या है, इक्वल हैं। तो बेस ऑफ द राइट एंगल इज 5.6 सेंटीमीटर। तो एंगल का बेस ये है, तो 5.6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5.6 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर अपॉन 2। मैंने आपको कल ये फॉर्मूला, यस्टरडे को फॉर्मूला ये करवाया है। ठीक है,
तो ए का स्क्वायर इट मीन्स 5.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन और 2, तो 5.6 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमने कॉमन लेके बाहर लिख लिया है दोनों के बाहर, तो 5.6 इंटू 5.6 इट मीन्स 31.30 और 6 तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 5.6 को 2 टाइम्स 31.36, फिर हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो 2 1 का 2 1 कैरी 2 5 का 10 फिर 1 कैरी 13 बन गए, तो 2 6 का 12 1 कैरी 2 8 का 16, तो हमारा आ गया 15.68 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।